भगवान कृष्ण का एक नाम है आत्माराम, यानी कि जो स्वयं में संतुष्ट हैं। अगर वो स्वयं में संतुष्ट हैं तो फिर हमें भोग लगाने की आवश्यकता क्यों है उन्हें? तो ये आवश्यकता भगवान की तरफ से नहीं, ये आवश्यकता हमारी तरफ से है। तो जब हम भोजन को, नैवेद्यम को भगवान को अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, अब भगवान उसे हमारे लिए स्वीकार करते हैं। तो जब इस संसार में हम किसी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं तो उसे उपहार में कुछ देते हैं, उससे कुछ स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से भगवान और जीव का जो संबंध है वो प्रेम के ऊपर आधारित है। और मानव जीवन विशेषतः इस कलयुग पे अन्न के ऊपर आश्रित है। और ये जो जीवा का वेग है ये प्राय सभी को इस कलयुग में प्रभावित कर रखा है। तो जब हम भोजन को, नैवेद्यम को, भोग को भगवान को अर्पित करते हैं तो ये भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध स्थापित करता है। तो भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमें भगवद गीता में इस बात की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, मद्याजी, आप मेरी पूजा करो। तो अर्चना की विधि में एक अंग है भगवान को नैवेद्यम अर्पित करना। तो इसीलिए गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि हमें यज्ञ में अर्पित प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो यज्ञ का अर्थ है जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। तो जब हम भोग बनाते हैं, कुकिंग करते हैं और इस विचार से करते हैं कि इसे हमें भगवान को अर्पित करना है, तो ये कार्य यज्ञ बन जाता है। और फिर भगवान को अर्पित करना, भोग लगाना, ये भी यज्ञ है। अब जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं और भगवान उसे प्रसाद के रूप में बदल कर हमें देते हैं, तो वही भोजन, साधारण भोजन, अब आध्यात्मिकृत हो जाता है। इसे प्रसादम कहा जाता है। प्रसाद शब्द का अर्थ है भगवान की कृपा। तो ये प्रसाद अब भगवान की कृपा बन जाता है। और जो भी इसे स्वीकार करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा, उसके विचार शुद्ध होंगे। और जब विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे और हमारा भाग्य भी शुद्ध हो जाएगा। तो एक साधारण से कार्य कुकिंग करने मात्र से, उसको भगवान के लिए करने मात्र से हमारा भाग्य बदल सकता है। इसलिए जिन परिवारों में भगवान को केंद्र बनाकर पहले कुकिंग भगवान को अर्पित की जाती है, भोग भगवान को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में सभी लोग उस परिवार में ग्रहण करते हैं भोजन को, उस परिवार के अंदर लोगों की चेतना सात्विक होनी शुरू हो जाती है, विचारों में बदलाव आना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो इतने साधारण से कार्य से हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो ये आवश्यकता भगवान की तरफ से नहीं, ये आवश्यकता हमारी तरफ से है। और जो हम भगवान को अर्पित कर भी रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान से लेकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान इस बात से प्रभावित नहीं कि हम क्या अर्पित कर रहे हैं, भगवान इस बात से प्रभावित होते हैं किस भावना से हम उनको अर्पित कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, भक्ति उपहरितम, प्रेम से जो मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो अंततः भगवान हमारा प्रेम ही चाहते हैं, ना ही हमारा नैवेद्यम चाहते हैं। क्योंकि गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए प्रत्येक दिन एक नई रेसिपी बनाती हैं और वो अपनी बनाई हुई एक रेसिपी को दोबारा रिपीट नहीं करती हैं। तो इसलिए भगवान को भोग की कमी नहीं है, लेकिन वो हमारे प्रेम के लिए, हमसे संबंध स्थापना के लिए जो हम अर्पित करते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें प्रण लेना चाहिए कि जो भी हम खाएं पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद के रूप में ही स्वीकार करें। इससे ये यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ खाने वालों के विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा।